ये बात है पुराने वक्त की। एक बार एक एल्जीनून नाम का लड़का जो कि अपने फ्लैट में पियानो बजा रहा है। इस एल्जीनून की एक आंटी है जिसका नाम है लेडी ब्रेकनल, जो कि एक बहुत ही लालची टाइप की लेडी है। उनकी एक बेटी है जिसका नाम जी वेंडोलन है और ये दोनों इस हिसाब से कजिन भाई बहन हैं। एल्जीनून का एक दोस्त है जिसका नाम है मिस्टर आर्नेस्ट और मिस्टर आर्नेस्ट का दूसरा नाम है मिस्टर जैक है। जैक और मिस्टर आर्नेस्ट ये एक ही आदमी है। अब मिस्टर आर्नेस्ट अपने दोस्त एल्जीनून से मिलने आता है इसके फ्लैट में, तो एल्जीनून अपने फ्रेंड से मिलकर के बहुत खुश होता है। तो ये मिस्टर आर्नेस्ट एल्जीनून को अपना राज बताता है कि ये असल में इस टाउन में वापस जी वेंडोलन से मिलने आया है और जी वेंडोलन को प्रपोज करने आया है। तो एल्जीनून इस मिस्टर जैक से सिसिली के बारे में पूछता है। जैक मना कर देता है। कौन सिसिली? में किसी सिसिली को नहीं जानता हूँ। लेकिन एल्जीनून उसे इसका सिगरेट केस दिखाता है और कहता है कि लॉस्ट टाइम जब तुमने मेरे साथ खाना खाया था तो तुम अपना सिगरेट केस मेरे पास ही भूल गए थे, और उस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम्हें यह सिगरेट केस सिसिली ने गिफ्ट दिया है। तो मिस्टर जैक एल्जीनून को बताता है कि दरअसल सच्चाई ये है कि मैं एक डबल लाइफ जी रहा हूँ, डबल रूल प्ले कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। ये जो सिसिली है सिगरेट के इस पे नाम लिखा हुआ है, ये दरअसल मेरी जिम्मेदारी है। मैं इस लड़की सिसिली की परवरिश कर रहा हूँ इस लड़की के सामने, और इस पूरे इलाके जिसमें रहता हूँ उन सब के सामने मैं जैक बन के रहता हूँ। जब मैं सिटी में आता हूँ तो मैं मिस्टर आर्नेस्ट बन के आता हूँ, और ये लड़की सिसिली मुझे अंकल जैक के नाम से जानती है। और वहाँ पर जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ पर सब लोगों को पता है कि मेरा आर्नेस्ट नाम का कोई जुड़वां भाई है जो शहर में रहता है, ऐसा मैंने बता रखा है इन लोगों को। लेकिन एक्चुअली में ही जैक हूँ और मैं ही आर्नेस्ट हूँ। जब भी मुझे अपनी जिम्मेदारियों से भागना होता है तो मैं आर्नेस्ट बनकर के यहाँ सिटी में भाग आता हूँ, नाम बदल कर यहाँ शहर में रहने लगता हूँ। जैक ने अपना ये राज सिर्फ अपने इस दोस्त एल्जीनून को बताया है और इस पर भरोसा करके बताया है। इसके अलावा ये राज किसी और को नहीं पता है। थोड़ी देर बाद लेडी ब्रेकनल अपनी बेटी जी वेंडोलन के साथ यहाँ पर आती हैं। जब ये यहाँ पर आती हैं तो एल्जीनून लेडी ब्रेकनल को मसरूफ रखता है और इतने में जैक जी वेंडोलन को प्रपोज कर देता है। तो गी वेंडोलन फेवरा शादी करने के लिए मान जाती है। वो कहती है आर्नेस्ट से, मैं इस बात को क्लियर कर देती हूँ कि मैं किसी नए नाम से शादी नहीं करूँगी, बल्कि मुझे तो आर्नेस्ट नाम ही बहुत अच्छा लगता है। और ये बात जैक को बड़ा बेचैन कर देती है कि आर्नेस्ट नाम ही जी वेंडोलन को क्यों इतना अच्छा लगता है। और उसकी बेचैनी तब और बढ़ जाती है जब लेडी ब्रेकनल यहाँ पर आकर के उनको डिस्टर्ब कर देती है। जी वेंडोलन अपनी माँ को बोलती है, मैं आर्नेस्ट से शादी करना चाहती हूँ। तो लेडी ब्रेकनल इसको बोलती है, एक मिनट रुको, मुझे आर्नेस्ट से कुछ बात करनी है। ये मेरा दामाद बनने लायक है भैया नहीं। तुम रहते कहाँ हो? तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटस क्या है? तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है? वगैरह वगैरह। पहले तो जैक लेडी ब्रेकनल को क्लियरली बताता है, मेरे माँ बाप नहीं हैं। मैं बहुत छोटा था जब मिस्टर थॉमस कार्डियो नाम के एक आदमी ने विक्टोरिया स्टेशन के कोर्ट रूम से एक हैंडबैग में मुझे पड़ा हुआ पाया और मुझे गोद लिया। तो लेडी ब्रेकनल ये बात सुन के बहुत गुस्से में आ जाती हैं कि तुम्हारा कोई खानदान नहीं है। और मिस ब्रेकनल कहती हैं, तुम मेरी बेटी से शादी कैसे करोगे? और वो आर्नेस्ट को शादी के लिए मना कर देती है और वहां से गुस्से में अपनी बेटी को लेकर चली जाती है। अब अगला सीन है इस कंट्री साइड का जहाँ पर ये जैक रहता है। इस जगह का नाम है हार्टफुट शहर। यहाँ पर जैक सिसिली के साथ में रहता है। सिसिली अपने टीचर से, जिसका नाम मिस परिज्म होता है, इससे जर्मन सीख रही है कि मिस परिज्म वहाँ से किसी के साथ चली जाती हैं और सिसिली वहाँ पर अकेली रह जाती है। तभी यहाँ पर आर्नेस्ट आता है। आर्नेस्ट यहाँ पे असलियत में ये आर्नेस्ट जैक नहीं है बल्कि एल्जीनून आर्नेस्ट बनकर यहाँ पे आया है। और सिसिली इस पर भरोसा भी कर लेती है कि ये अंकल जैक का भाई आर्नेस्ट है। तो थोड़ी देर बाद यहाँ पर जैक भी आ जाता है। ऐसे कपड़े पहन के आता है कि ये अब सिसिली को जाकर बताएगा कि इसका भाई आर्नेस्ट मर गया है। लेकिन यहाँ आते ही क्या देखता है कि एल्जीनून आर्नेस्ट बनकर यहाँ पहले से बैठा है। तो ये इसको गुस्सा होकर के देखता है।
लेकिन जैक यहाँ पे कर कुछ नहीं सकता क्योंकि इतना बड़ा राज पता है एल जीनून को इसका, तो ये इसका क्या कर लेगा। अब एल जीनून सिसिली से मिलते ही इसका दीवाना हो गया और उसने सिसिली को प्रपोज कर दिया, तो सिसिली ने भी इसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। ये कहकर कि इसका भी हमेशा से ये ड्रीम था कि ये अर्नेस्ट नाम के किसी आदमी से शादी करे। एल जीनून वहाँ से थोड़ी देर के लिए चला गया और यहाँ पर अचानक से जी वेंडोलन आ गई। सिसिली जी वेंडोलन को अपने गार्डन में बैठा करके चाय पिलाती है और ये दोनों आपस में बात करने लगी। तो उन दोनों में बात करते करते एक बात निकली और सिसिली कहती है, मैं अर्नेस्ट नाम के किसी आदमी से शादी कर रही हूँ। तो जी वेंडोलन बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं भी तो अर्नेस्ट नाम के आदमी से शादी कर रही हूँ। तो इस बात पर ये दोनों लेडीज आपस में झगड़ने लगी और यहाँ पर चेक और एल जीनून ये दोनों आ गए। ये दोनों लेडीज इन दोनों से कहती है कि क्या तुम हमें धोखा दे रहे हो, और ये दोनों लेडीज रिमांड करती है कि हमें बताओ तुम दोनों में से असली अर्नेस्ट कौन है। तो जैक इन दोनों को बता देता है, सच्चाई तो ये है कि अर्नेस्ट नाम का कोई भी बंदा है ही नहीं। जैक के इतना बोलने की बात थी और फिर क्या होना था। दोनों को दोनों लड़कियों के गुस्से का सामना करना था। जैक ने सच बता दिया, मैं तो अर्नेस्ट नाम बदलकर इस जी वेंडोलन से मिलने जाता था। और एल जीनून बोला, मैं भी अर्नेस्ट का भेष बदलकर सेसिली से मिलने आया था। तो अब इन दोनों लड़कियों ने यह बात सुन के इन दोनों को माफ कर दिया, इस शर्त पर दोनों आज से अपना नाम बदलकर अर्नेस्ट कर लेंगे। तभी यहाँ पर लेडी ब्रेकनल आती हैं अपनी बेटी गिवेंडोलन को लेने। गिवेंडोलन बोलती है, मैंने अर्नेस्ट से एंगेजमेंट करनी है। और लेडी ब्रेकनल का भतीजा एल जीनून भी बोलता है कि मैंने भी इस सिसिली से एंगेजमेंट कर ली है। लेडी ब्रेकनल ने अपनी बेटी की शादी जैक से करने के लिए मना पहले ही कर दिया था और अभी मना कर रही थी, लेकिन वो एल जीनून की शादी भी सिसिली से करने के लिए मना कर देती है। ना तो मैं अपनी बेटी की शादी इस गरीब आदमी से करूंगी, और एल जीनून तुम्हारी शादी भी इस लड़की सिसिली से नहीं हो रही। पता नहीं किससे शादी करने को चले आए तुम। अब यहाँ पर इस मोमेंट पर जैक बोलता है, वो आंटी सिसिली के पास इतना पैसा है कि आपके पूरे खानदान को एक तरह से खरीद सकती है। सोच समझ कर बोलो थोड़ा। ये सुनकर के लेडी ब्रेकनल मुस्कुराती है और बोलती है, एल जीनून तुम तो शादी कर लो सिसिली से। लेकिन अब जैक बोलता है, मैं इन दोनों की शादी नहीं होने दूंगा क्योंकि ये सिसिली मेरी जिम्मेदारी है। लेडी ब्रेकनल बोलती है, क्यों, ये तो लीगल है और कानून के मुताबिक इस लड़की की मर्जी है क्या डिसाइड करेगी कि इसकी शादी किससे होनी चाहिए। लेकिन अब जैक बोलता है, इसके फादर की विल है 20 साल तक सिसिली मेरी जिम्मेदारी है, और वो जब 20 साल की हो गई तो ही इसकी मर्जी होगी। ऊपर सीट तो अब कानून के मुताबिक मैं जहाँ चाहूँगा वहाँ उसकी शादी होगी, और मैंने ये तय किया है कि एल जीनून और सिसिली की शादी नहीं होगी। लेडी ब्रेकनल बोलती है, बेटा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन अब जैक बोलता है, पहले मेरी शादी अपनी बेटी गिवेंडोलन से होने दो, उसके बाद बात करेंगे। लेडी ब्रेकनल बोलती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता कभी। और उस वक्त यहाँ पर मिस परिज़म आ जाती है और लेडी ब्रेकनल इसको पहचान जाती है और बोलती है, तुम तो वही होना जो 28 साल पहले मेरी बहन के 2 बच्चों में से एक बच्ची को हैंड बैग में लेकर भाग गई थी। और उसी मिस परिज़म ने उन बच्चों को मिसप्लेस कर दिया था और जैक को स्टेशन के कोर्ट रूम में रख दिया था अपनी पुरानी दुश्मनी की वजह से। और इस तरह जैक को पता चलता है कि इसके फादर कोई और नहीं बल्कि जून अर्नेस्ट है, और जैक का नाम असल में अर्नेस्ट है और ये एल जीनून इसका असल में छोटा भाई है। इसके बाद ये दोनों भाई गिले मिलते हैं और उसकी शादी भी गिवेंडोलन के साथ तय हो जाती है और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है।